उपराष्ट्रपति काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं सभी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों इससे पहले हमने पॉलिटी के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किए, जिसका मैं प्ले लिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, क्योंकि सभी जितने भी टॉपिक लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से भाग में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया। देखिए भाग की बात हो रही थी, याद देखिएगा भाग 5 में बताया गया। अब देखिए उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए 63 अनुच्छेद 63 में बताया गया उपराष्ट्रपति के पद के बारे में, याद रखिएगा। यदि अनुच्छेद 64 में बताया तो अनुच्छेद 64 में बताया गया कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होगा वह उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 66 में बताया गया, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। वही अनुच्छेद 67 में बताया गया आपका उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, याद रखिएगा। तथा अनुच्छेद जो 69 है इसमें बताया गया आपका उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में, और 71 में बताया गया आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले। तो दोस्तों ये जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे उपराष्ट्रपति सभी मैंने डिस्कस के लिए जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। तो बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। सही आंसर हो जाएगा, याद रखिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, याद रखिएगा। वही यदि बात करें राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए जो उम्र होती है ये होती है 25 वर्ष। वही बात कर लिए मुख्यमंत्री के लिए कितनी होती है, तो 25 वर्ष होती है। तो ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया। मैंने अभी बताया। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए होगा, यानी अनुच्छेद नंबर 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के बैठकों की सभापति कौन करता है, यानी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति होता है। आर्टिकल नंबर 64 में बताया गया कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, याद रखिएगा। 12 से 35 अनुच्छेद में बताएगा मौलिक अधिकार के बारे में। वही महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये भी लिया गया अमेरिका के संविधान से, याद रखना है इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो सही आंसर हो जाएगा देखिए संसद के द्वारा। संसद के जो सदन है कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, याद रखिएगा, निर्वाचन होता है उपराष्ट्रपति का, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को, याद रखना है इसको। देखिए लोकसभा अध्यक्ष होता है, ये अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को, याद रखना है। प्रधानमंत्री किसे देता है, तो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, याद रखना है इसको भी आप लोग को। और जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है ये अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को, ये भी याद रखना है। यानी ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले जो निर्वाचन संस्था के सदस्य होते हैं ये कौन होता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। यानी इस क्वेश्चन का आपका होगा बी सही, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कोई सीमा नहीं होती है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जो पद्धति अपनाई जाती है ये अपनाई जाती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण पद्धति, याद रखना इसको। कौन अपनाई जाती है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण पद्धति, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है आपका, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है राज्यसभा का सदस्य हो, या देखिए सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उपराष्ट्रपति को यदि उसके पद से हटाने के जो हम लोग प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं यह प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाता है, याद रखिएगा राज्यसभा में। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टार लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति कौन चुनता है। तो देखिए
तो उपराष्ट्रपति जो चुनता है ये कौन चुनता है, तो इसको याद रखना है। कौन चुनता है आपका, तो उपराष्ट्रपति जो चुनता है ये राज्यसभा के, या देखिए कि कौन चुनता था, तो संसद के द्वारा बना निर्वाचन मंडल, यानी उपराष्ट्रपति जो चुनता है ये कौन चुनता है आपका, या देखिए संसद द्वारा बना निर्वाचन मंडल, यानी इस क्वेश्चन का आपका होगा ए सही आंसर, याद रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है, अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा की लोक लेख समिति का अध्यक्ष होता है, या वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। देखिए जो उपराष्ट्रपति के संबंध में जो कथन सही है वो आपका कहना है तो वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, याद रखना इसको। तो यानी इस क्वेश्चन का बी होगा आपका सही आंसर, याद रखना बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आर्टिकल नंबर 64 में यह बताया भी गया, याद रखना इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति को उम्मीदवार के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन होना चाहिए। देखिए निर्वाचन मंडल में उपराष्ट्रपति को उम्मीदवार के चुनाव के लिए जो निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन होना चाहिए, तो याद रखिएगा 20, इसको याद रखना 20 सदस्यों का, यानी इस क्वेश्चन का आपका डी होगा सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है। देखिए उपराष्ट्रपति से संबंधित जो निर्वाचन का विवाद होता है ये आपका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तय किया जाता है, याद रखना इसको, इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, याद रखना है इसको आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है। देखो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदान करता है ये कौन करता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, यानी संसद के दोनों सदस्य कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, यानी इस क्वेश्चन का आपका सी होगा सही आंसर, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति होता है लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य नहीं, तो यानी इस क्वेश्चन का सी, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है 21, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित आवश्यक है। देखिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित है, तो याद रखना 20 सदस्यों द्वारा, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है आपका 22, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। देखिए पद की शपथ के बारे में बात करें तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होता है उनको जो पद की शपथ दिलाता है यह दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, याद रखना कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, आर्टिकल नंबर 69 में बताया गया, अनुच्छेद नंबर 69 में, यानी इस क्वेश्चन का आपका डी होगा सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को शपथ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए शपथ का उल्लेख जो उपराष्ट्रपति का ये आर्टिकल नंबर किस में है, तो याद रखिए 69 में है, अभी मैंने आपको बताया, डी क्वेश्चन का सही आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के, याद रखना है उपराष्ट्रपति से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। देखिए उपराष्ट्रपति को उसके पद की जो गोपनीयता का शपथ दिलाता है यह कौन दिलाता है आपको, तो राष्ट्रपति दिलाता है, याद रखना। यदि बात कर ले राष्ट्रपति कौन दिलाता है उसकी गोपनीयता का शपथ, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के सभापति के अलावा अन्य भत्ते के रूप में कितना वेतन मिलता है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका डी होगा 4 लाख रुपए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से समाप्ति से पूर्व हटाने का अधिकार किसे है। देखिए उसके उपराष्ट्रपति जो उसके कार्यकाल से समाप्ति पूर्व जो हटाने का अधिकार केवल ये संसद को है, किसको है, संसद को, याद रखना है आप लोग को, यानी इस क्वेश्चन का बी होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है आपका 28, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है, तो देखिए क्यों पद, देखिए तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा राज्यसभा का साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। देखिए राज्यसभा के द्वारा जो बहुमत पारित होता है जिसका स्वीकार कौन करता है, लोकसभा के द्वारा किया जाता है, तो यानी इस क्वेश्चन का आपका सी होगा सही आंसर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29, इनमें से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। तो देखिए कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं, तो इसको याद रखना है। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा
संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं। याद रखना इसको, डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30। उपराष्ट्रपति अपना मत का प्रयोग कब करता है? जब मतों के बराबर होने की स्थिति में, यानी मतों के बराबर जब होने की स्थिति में जो होता है उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है, याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 इंपॉर्टेंट है आपका। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जब खाली पद हो तो पद कौन संभालेगा? देखिए उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जब खाली पद हो जाता है तो जो पद संभालता है यह संभालता है आपका उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। याद रखना इसको, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। राष्ट्रपति न रहने पर उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक पद ग्रहण कर सकता है? देखिए राष्ट्रपति यदि न रहे तो उपराष्ट्रपति जो होता है ये कितने अधिकतम समय तक पद ग्रहण कर सकता है, यानी राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। तो याद रखना 6 माह तक, अधिकतम 6 माह तक। इसको याद रखना, बी क्वेश्चन का सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे ये आपके कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। याद रखना इसको, बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34। जब राष्ट्रपति का कार्यकाल उपराष्ट्रपति संभालता है तो राज्यसभा का सभापति के पद पर कौन कार्य करता है? देखिए जब राष्ट्रपति का कार्यकाल जब उपराष्ट्रपति संभालेगा तो राज्यसभा का जो सभापति जो पद कार्य करता है ये करता है आपका उपसभापति। याद रखना इसको, यानी सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35। उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से जो हटा सकता है यह केवल संसद हटा सकता है, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर। 36। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो देखिए लगातार 2 बार जो उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे यह थे आपके, देखिएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी इस क्वेश्चन का आपका ए होगा सही आंसर, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लाया जा सकता है? देखिए भारत के उपराष्ट्रपति जो अभियोग लाया जा सकता है ये किसके द्वारा लाया जा सकता है? तो याद रखना राज्यसभा के द्वारा लाया जा सकता है, यानी इस क्वेश्चन का आपका ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? ये सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर कौन आसीन रहा है बताइए। देखिए तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी गिरी, यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? सही आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति में कौन निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा के आर नारायण, तो याद रखना है। तो दोस्तों मैंने उपराष्ट्रपति से संबंधित लगभग 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थे जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो यदि आप लोग को पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए। दोस्तों इससे पहले मैंने मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, भारत का संविधान तथा राष्ट्रपति संबंधित काफ़ी टॉपिक कवर किए हैं, तो आप इसको भी मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। इसको याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं, धन्यवाद।